बात नहीं करो बिना बात के, लंगर दे दो सबको, कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं साईं बाबा के मंदिर भी जाती थी, एंड बिना ऐसे ना बात मत करो, लंगर लो, लंगर के अंदर भी आपकी ब्लेसिंग है। लंगर जो है अगर आप इसको दवाई समझ के खाओगे, गुरु जी की ब्लेसिंग समझ के खाओगे तो लंगर लगेगा, नहीं तो खाना लगेगा। सो इसको, क्योंकि जब आप भोग लगाते हैं तो उसमें गुरु जी अपनी वाइब्रेशंस डालते हैं, गुरु जी अपना प्यार डालते हैं उसके अंदर, तो इसलिए मना नहीं करना चाहिए और बड़े प्यार और अदब से लंगर को खाना चाहिए। एनीवे, तो क्या हुआ कि मैं साईं बाबा के मंदिर जाती थी, साल में एक बार चले जाना, बट अच्छा लगता था मुझे, या मैं बंगला साहब जाती थी और मुझसे मंदिरों में जाया नहीं जाता था। तो मैं जब गुरुजी के पास मतलब गुरुजी से खिंच पड़ने लगी ज्यादा, या बहुत खिंच होने लगी मुझे, तो फिर मैंने ना, मेरे मन में वहम सा आ गया कि मैं गुरुजी को मानूं, मैं साईं बाबा को मानूं, क्योंकि आपकी खिंच जो थी वो गुरु की तरफ ज्यादा थी। तो मेरे को ना वो साईं बाबा भूलते गए, उनमें गुरुजी के साथ, मतलब ऐसे लगा जैसे सिर्फ गुरुजी नजर आते। मैं बड़ा परेशान हुई कि मैं गलत कर रही हूँ या ये हो क्या रहा है, क्योंकि आपको समझ नहीं होती ना, जब गुरु साक्षात एक फिजिकल फॉर्म में एक रूप लेके आते हैं तो हमारे जो अक्ल पे ना पर्दे पड़े रहते हैं, ठीक है ना। तो मैं बस सोचती रहती थी और मुझे नींद नहीं आई। और एक दिन फिर गुरुजी ने ड्रीम में आके कुछ मुझे बताया और मैं वो ड्रीम सुनाती। मैं जैसे आज रामनवमी का दिन है और नॉर्मली रामनवमी वाले दिन साईं बाबा के यहाँ बहुत भीड़ होती है, सब भक्त और श्रद्धालु जाते हैं साईं के दर्शन करें, क्योंकि रामनवमी का दिन बहुत बड़ा कोई दिन होता है साईं बाबा के मंदिर में। सो मैं भी सपने में, मैं और मेरी फैमिली हम साईं बाबा के मंदिर गए हैं, लोधी रोड वाला, और वहाँ बैरिकेड्स लगे हुए हैं। और वो बैरिकेड्स लगते लगते मेरी आदत थी कि मैं एक बड़ी गुलाब की माला, चाहे मैं साल में एक बार जाऊं दो, वो जरूर लेके जा सकती हूँ। तो मैंने टोकरा उठाया हुआ और मैं लाइन में लग के अंदर पहुंचती हूँ। जब मैं अंदर पहुंचती हूँ तो देखती हूँ कि साईं बाबा आसन पे नहीं है, सिर्फ खाली आसन पे। तो मैं मन में सोचती हूँ, मैंने कहा यार सारी दुनिया दर्शन करने आई है साईं बाबा के, तो कहाँ चले गए साईं बाबा? और है ही नहीं, गायब, मतलब मूर्ति ही नहीं है उनकी वहां। तो ऐसे ऊपर देखा, फिर थोड़ा नीचे देखा तो देखा गुरुजी बैठे हुए नीचे, वो पूरे व्हाइट कलर के, उनके सैटिन सिल्क की, मुझे याद है, कुर्ता और लुंगी पहनी हुई, और ऐसी चौकड़ी मार के बैठे हुए। और मैं कहती गुरुजी आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो मुझे कहते हैं इक्को ही लड़ पकड़े रख, ऐसे उथे पटकन दी लोड़ दी। और अब उन्होंने ये थोड़ा बताया कि मैं साईं बाबा को पकड़ू या गुरुजी को, तो मैंने पकड़ लिया गुरुजी को, तो उनका लड़ पकड़ा और उसके बाद उन्होंने अपने नाम का अमृत करा। और तब से लेके आज तक, मतलब कोई डाउट, कोई शंका नहीं है कि मैं नवरात्रे रख रही हूँ, मैंने नवरात्रों की पूजा करी नहीं है, कि मैं माता रानी को मान रही हूँ कि नहीं मान रही हूँ। क्यों? क्योंकि जब उनके वचन है कि एक लड़ पकड़ना है तो फिर वही चलेगा, उसी के साथ ही लिव लगेगी। आप आदर सत्कार सबका करोगे, बट लिव तो एक ही के साथ लगेगी। चाहे कबीरदास जी हो, आप देखोगे राम नाम से ही वो तरे, उन्होंने 10 तरह के नाम तो नहीं लिए। ऐसे ही जितने भी भक्त हुए वो एक ही नाम से तरे। सो जिसका लड़ पकड़ा है उसी से तरोगे, बाकी तो फिर आप भटकते ही जाओगे, जहाँ मर्जी चले जाओ। हम गुरुद्वारे जाते हैं तब भी ऐसे लगता है जैसे हम गुरु जी को ही मत्था टेक रहे हैं। हम कहीं हमें कोई बुलाया जाता है तो हम वो मूर्ति को तो टेकते हैं, बट जो दिल में बसे हुए गुरु जी है ना, उन्हीं को जाता है। सो हमने डिविजन्स बनाई हैं, बट वो सारी पावर्स एक हैं और एक तरीके से ही काम करते हैं। जैसे अलग अलग डॉक्टर्स है, उसी तरीके से वो कहते हैं ना, एक होता है HOD, फिर होता है कार्डियक सर्जन, फिर होता है ENT स्पेशलिस्ट। तो ऐसे ऐसे सारे हमारे सबके रोल्स हैं और हमें पता नहीं है, वो तो गुरु जी को पता है कि कौन सा किसका रोल है। सो इसीलिए एक लड़ पकड़ोगे तो ही बेड़ा पार होगा, अगर हम भटकते रहेंगे तो फिर नहीं होगा। सो उनका प्यार अपने दिल में बसा लो और कोशिश करो, क्योंकि हम नहीं बसा सकते उनका प्यार, हमारे पास इतना प्यार है नहीं। हम बहुत सेल्फिश लोग, बहुत ज्यादा अपने हिसाब से मानते हैं गुरु जी को, कि ऐसा हुआ तो हमारे दिल में प्यार उमड़ेगा
और इतनी सिचुएशन टाइट आती है तो कभी कभी आपको लगता है कि गुरुजी आपसे दूर चले गए, पर ऐसा नहीं है। गुरुजी हमेशा अंग संग रहते हैं, हम ही उनको दूरी बनाए रखते हैं। तो इसीलिए खूब सारा प्यार करो गुरुजी से, और गुरुजी को बोलना कि आप ही हमारी बाह पकड़ना, हमसे तो नहीं होगा, हमसे हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि हमारे पास क्या कहते हैं ना, पूरा एक जन्मों का जिसे कहते हैं ना भार उठा के चल रहे, बट गुरुजी ने वो भार सत्संगों में बुला बुला के इतना कम कर दिया। सत्संग क्यों करते हैं हम? इसलिए करते हैं कि जैसे जैसे आप सत्संगों में आओगे तो आपके मन की जो मैल है, मन के जो विकार है या आपके जो कर्म है वो साफ होते हैं। तो इसीलिए जितनी सत्संग में अगर मिल जाए मौका, और सच्चे दिल से, ये नहीं किसी ने बुलाया तो खाना पूर्ति करने जाना, उसमें नहीं मजा। तो इसीलिए गुरुजी से कहेंगे, हम अरदास यही करते हैं कि हमें ना ऐसी घड़ियां देते रहें। मतलब कभी कभी हम चुरा लेते हैं घड़ियां, मतलब कई बार हम ऐसे चुपचाप से निकल के ना ऐसे गुरुजी के साथ चुरा के अपने अपने मोमेंट्स लेके आते हैं। एंड बस ऐसे ही गुरुजी सब पे मेहर करना कि आप अपना प्यार हमें इतना देना कि हमारे अंदर से आप ही का प्यार चले। सो जय गुरुजी ऑन दैट नोट, एंड हैप्पी बर्थडे मधु आंटी। एंड इनके साथ भी कहते हैं ना एक स्वीटनेस है, इनको देख के ना ठंडक सी महसूस होती है। गला जब ये गले लगाती है ना तो ऐसे लगता है जैसे पता नहीं क्या ठंडक सी है ना, माओ का प्यार नहीं होता जैसे खूब सारा, वो भर भर के। सो इनको भी गुरुजी ने यूनिक ही बनाया हुआ है ना, जितना गले लगती है तो प्यार ही। तो जय गुरुजी। कोई और सत्संग आपको है?